बाद स्वागत है आपका बिहार झारखंड बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी चौपारण की, जहां बेड़ना 12 में भीषण सड़क हादसा, 2 युवकों की मौत। साथ ही बात होगी मधुबनी की, जहां खुटौना थाना क्षेत्र के बाघा कुसमार के राजू यादव के घर में रात लगभग 10 बजे अज्ञात लोगों के द्वारा आग लगा दी गई। ऐसी ही तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। चौपारण हजारीबाग के बेड़ना 12 के पास सोमवार रात हुए भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों अमित कुमार सोनी और विजय कुमार की नई मोटरसाइकिल से घर लौटते समय ट्रक की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर न्याय की मांग की, जिसे पुलिस ने देर रात हटवाया। ट्रक जब्त कर चालक की तलाश जारी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और मंगलवार शाम गाँव के मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया। बरही पहुंचे हैं शक्ति जी अपने एम्बुलेंस लेके, 200 लदा हुआ है गाड़ी में। क्या बात है शक्ति जी, बताइए। कल रात में बाइक से एक्सीडेंट हुआ है। नया बाइक लिया था, लगता है 1 हफ्ता हुआ है। और बाइक से घर से बाइक लेकर दुकान आया था, दुकान से वापस जा रहा था। सिलेंडर गैस वाला 10 चक्का गाड़ी चपेट में ले लिया और उससे दोनों को स्पॉट ही मौत हुआ। बेड़ना 12 में। कितना बजे का घटना है? रात लगभग 11 बजे। रात में 11 बजे। अभी कैसे सूचना मिला? हमको चौपारण थाना बड़ा बाबू के द्वारा। तो अभी पोस्टमार्टम के लिए इसका परिजन लोग भी आए हैं क्या? परिजन लोग भी आए हुए हैं। क्या नाम है, कुछ जानकारी है? नाम एक साहू जी है और एक सुनार है, और दोनों एक ही बाइक पे। एक ही बाइक पर? हाँ, उम्र लगभग सबका 22, 23, 24 का बीच में है दोनों का। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रमेश कुमार के नेतृत्व में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लगभग 166 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। उन्हें आवश्यक दवाएं और परामर्श प्रदान किया गया। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने जोखिम वाली महिलाओं की पहचान कर उन्हें विशेष देखभाल भी दी। शिविर का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित और स्वस्थ प्रसव के लिए आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना था। राउर का नाम बा? फूला देवी। कहाँ से आयल बनी? उचिनर से। कितना देर से राउरा लाइन में लगल बनी? अरे हो ढेर देर से। क्या दिक्कत बा आपके? चक्कर आ जाता खड़ा खड़ा। ठीक। अभी भीड़ लगी हुई है हॉस्पिटल पर, क्या बात है? जी हाँ, आज 9 तारीख है, जो कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना सुरक्षा के तहत में जो महिलाएं गर्भवती होती हैं की जांच होती है, ठीक है। तो जिसमें कि हीमोग्लोबिन की जांच होती है, बीपी की जांच होती है, शुगर की जांच होती है, और जो हमारे जो जगह में जो भीड़ है उसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी, मतलब कि जिसकी खून की कमी हो, उसको थायराइड हो, पहले का ऑपरेशन हुआ बच्चा वाला हो, मिसकैरेज वाला हो, उनको उनकी जांच होती है। यहाँ पे बच्चे का धड़कन का भी जांच होता है, ताकि वो बच्चा और माता सुरक्षित है कि नहीं, ये बताया जाता है। अगर उनको कोई परेशानी हो तो उसके बारे में हम सलाह देते हैं कि आप अगले 15 तारीख और 21 तारीख को फिर से ये जांच होगी, तो आप उस समय आके फिर से जांच करवा लीजिएगा। तो इसके यही सब, यानी 9, 15 और 21 दिन। जी हाँ, 9, 15 और 21। और ये जांच हमारी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठाकुरहाट में भी हो रही है जी। कुछ महिलाएं वहाँ भी जा रही हैं। ठीक, धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या हुआ मैडम? मेरा नाम अर्चना कुमारी, मैं CHO हूँ। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खुटौना थाना क्षेत्र के बाघा कुसमार में रात करीब 10 बजे अज्ञात व्यक्तियों ने राजू यादव के घर में आग लगा दी, जिसमें घर में रखे 70 क्विंटल धान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों की मदद से और फायर ब्रिगेड के आगमन के बाद आग पर काबू पाया गया। राजू यादव का कहना है कि किसी दुश्मनी के कारण किया गया है। ये घटना की जानकारी मिलने पर पंचायत के लोग, मुखिया मोहम्मद काशिम, जिला परिषद सदस्य राम लखन यादव, समाज सेवी विमल प्रकाश और पंचायत समिति राजेंद्र यादव सहित सैकड़ों लोग जुटे और इस घटना को दुखद बताया। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। झारखंड के नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। सभी दल अपने अपने स्तर पर कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारने के निर्देश देकर तैयारियों में जुट गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी नगर निकाय चुनाव जीतने की रणनीति को लेकर लगातार बैठकें कर रही है। वहीं
हम पार्टी के प्रदेश सचिव रौनक सिंह ने कहा कि ये चुनाव उनकी पार्टी लड़ेगी और परिणाम भी उनकी पार्टी के पक्ष में बेहतर आएंगे। सबकी बैठक होने के बाद ये निर्णय आया कि सभी जगहों से हम अपने प्रत्याशी को खड़ा करेंगे इस बार चुनाव में, और आगे जीत की रणनीति की बात चल रही है और महसूस करते हैं कि यहाँ की जनता ज़रूर हमें सपोर्ट करेगी और एक अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हुए जीत सुनिश्चित करेंगे इस बार हम लोग। पार्टी का काम हम लोग करने के लिए हम लोग तत्पर खड़ा हैं और आगे करते रहेंगे। इसी को नगर परिषद के चुनाव को लेकर के आप लोग तैयारी शुरू कर दी हैं 32 वार्ड में लड़ेंगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब जो भी पद है सबके लड़ेंगे। उसी को लेकर के मैं अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहा हूँ। रामगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। सीतामढ़ी के राजद नेता राघवेंद्र सिंह कुशवाहा ने भारतीय यात्रियों को हो रही परेशानियों को देखते हुए विमानन कंपनी इंडिगो का लाइसेंस तुरंत रद्द करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडिगो ने नई तरह की क्रोनी कैपिटलिज्म को जन्म दिया और इसके कारण किराया मनमानी तरीके से बढ़ा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार की विमानन विभाग की कुव्यवस्था की भी आलोचना की और इस मामले में जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से करने की मांग की है। भारत सरकार को अब इंडिगो का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। इतनी फजीहत उठानी पड़ी है देश के लाखों यात्रियों को और भारत सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पिछले 7 से 10 दिनों से भारत के लाखों यात्री त्राहिमाम कर रहे हैं। कोई उनकी समस्याओं को सुनने वाला नहीं है और इंडिगो की मनमानी बढ़ती जा रही है। सरकारी नियमों और आदेशों का धत्ता बताते हुए यह कंपनी लगातार यात्रियों के मिजाज के साथ खिलवाड़ कर रही है। एक तरफ देश में इस संदर्भ में कोई ठोस नीति और पहल नहीं होने के कारण विमानों ने आनन फानन में किराया बेतहाशा बढ़ा लिया है, जिससे और यात्रीगण परेशान हो रहे हैं। किसी यात्री के नौकरी छूट रही है तो किसी का साक्षात्कार छूट रहा है, तो किसी को की शादी टूट रही है तो किसी का रिसेप्शन से वंचित होना पड़ रहा है। कई यात्रियों को उचित इलाज नहीं हो जाने की वजह से मौत के मुंह को भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार की चुप्पी एक अजीब तरह का संदेह पैदा करता है कि न जाने क्यों विमानन विभाग के प्राइवेटाइजेशन करने के बाद इस तरह की बदहाली आज तक कभी नहीं थी। इसके पीछे भी कोई गहरी साजिश हो सकती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हम भारत सरकार से अविलंब इंडिगो के लाइसेंस को रद्द करने की मांग करते हुए इस पूरे प्रकरण की जांच सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कराने की मांग करते हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग और भारत के लोग इस मांग को लेकर के सड़क पर भी उतर सकते हैं। सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता मुकेश यादव की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।